9 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद सीधे बात करेंगे अहम खबर की। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर वहां की सुरक्षा स्थिति पर दिल्ली में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे के लिए सुरक्षा एजेंसियों के एरिया डोमिनेशन प्लान की समीक्षा की। सिक्योरिटी ग्रिड और जम्मू कश्मीर के सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा करते हुए अमित शाह ने आतंकवाद विरोधी अभियानों को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को संवेदनशील क्षेत्रों में उचित तैनाती की सलाह दी। साथ ही यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रखने की बात दोहराई। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ निदेशक आईबी और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक आर स्वैन ने बैठक में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर से जुड़े मसले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इस बैठक को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, आईबी चीफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ के डीजी, इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण जो अधिकारी उस बैठक में हिस्सा लिए। और जिस तरह से इस बैठक में कई मसलों पर जो चर्चा हुई है, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से वहाँ सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ाया जा सकता है, इसके साथ ही किस तरह से बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन की अगर बात करें तो इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, लोकल पुलिस और इसके साथ साथ जो अन्य एजेंसियों के साथ में किस तरह से बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन करना है, इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर में जो आंतरिक स्थिति पर वहाँ पर और किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना है, इन तमाम मसलों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही जो लोकल इनपुट्स है, लोकल इंटेलिजेंस है, कैसे उसको और बेहतर करना है, इन तमाम मसलों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई। और जिस तरह से कहा जा सकता है कि ठीक एक साल पहले 13 जनवरी 2023 को भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और ठीक उसके एक साल के बाद ये बैठक हो रही है। और कहा जा सकता है कि एक साल के अंदर में जो पहले जो फैसला लिया गया और अब आगे क्या फैसला लेना है, इन तमाम मसलों पर तकरीबन 1.5 से 2 घंटा इस मामले पर चर्चा हुई। हालांकि एक साल पहले की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिस तरह से एक साल पहले कई बड़े फैसले जो लिए गए थे, उन तमाम मसलों पर अब तक क्या रिपोर्ट है, किस तरह से एक साल के अंदर में उस पर परिवर्तन हुए हैं या उसको और आगे बढ़ाना है, तो इन तमाम मसलों पर जिस तरह से चर्चाएँ की गई, कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर वहाँ पर विकास और विकास के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए इन तमाम बैठक पर फैसले लिए गए हैं, जिसका एक अच्छा असर देखने को आगे मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन पटवाल के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। बढ़ेंगे आगे। हिट एंड रन कानून को लेकर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के 10 सदस्य शामिल हुए। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि हिट एंड रन का नया कानून अभी लागू नहीं होगा। सरकार के इस फैसले के बाद ट्रांसपोर्टर्स और कांग्रेस और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ट्रक ड्राइवरों से अपील की है कि वो काम पर वापस लौट जाएं। कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। तो केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्ट यूनियन के बीच 2 घंटे से ज्यादा ये बातचीत चली, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि फिलहाल इस कानून को होल्ड पर रखा जाएगा। और सरकार ने सभी ट्रांसपोर्टर से ये अपील की है कि वापस काम पर लौट जाएं। दरअसल जब इस कानून को लागू किया गया था उसके बाद से ही ट्रांसपोर्टर्स के अंदर काफी गुस्सा था। हिट एंड रन कानून संशोधन को जब से हिट एंड रन संशोधन इस कानून में जब से किया गया था, तभी से लगातार सरकार के खिलाफ ये लोग आवाज बुलंद कर रहे थे और 1 से 3 तारीख तक इन्होंने अपनी हड़ताल का ऐलान किया था, जिसकी वजह से आम जनजीवन पर खासा असर देखने को मिल रहा था। लेकिन अब केंद्र सरकार से बातचीत के बाद बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। राजन और रईस हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं। राजन जम्मू से और रईस श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रईस का ही रुख कर लेते हैं। रईस, ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है और जो असर पड़ रहा था, पेट्रोल और डीजल की खासी कमी हो गई थी और
ये डर था कि अगर हड़ताल आगे जारी रहेगी तो फिर जो एसेंशियल सप्लाईज हैं उसकी जो आपूर्ति है वो भी प्रभावित होगी। लेकिन अब क्योंकि हड़ताल वापस ले ली गई है तो क्या कुछ कहना है ट्रांसपोर्ट यूनियन का या फिर जो ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है जिनसे केंद्र सरकार ने बातचीत की है? रईस जी हाँ, बिल्कुल। अगर ये हड़ताल इसी तरह जारी रहता तो ये स्ट्राइक जो है वो काफ़ी प्रभाव करती, जो नॉर्मल लाइफ है वो काफ़ी हिट होती। और जिस तरह से हमने कल भी देखा ह्यू एंड क्राई थी तो चारों तरफ से, क्योंकि फ्यूल को लेके लोग जो है वो काफ़ी परेशान थे। और जिस तरह से स्ट्राइक आगे बढ़ रही थी तो यकीनन इससे बहुत सारा जो असर है वो आम जिंदगी पे भी पड़ता। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे अब जो यूनियन होम सेक्रेटरी है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका कॉग्निजेंस लिया है, जो कंसर्न है इन मोटरिस्ट्स के, जो इनके इशूज है उनका जो है वो कॉग्निजेंस लिया गया है। और ये लॉ जो अभी इनको कहा गया है कि ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और इनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। तो यही वजह है कि उसके बाद जो है इनको कहा गया है कि ये अपने स्ट्राइक को वापस ले लें। तो फिलहाल जो अगर हम यहाँ श्रीनगर की बात करें तो जिस तरह से स्ट्राइक चल रही थी तो इससे काफ़ी जो है वो नॉर्मल लाइफ हिट हुई थी। और ऐसा माना जा रहा था कि अगर ये इसी तरह चलती रहेगी तो लोगों को बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब जिस तरह से कल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरह से जो यूनियन होम सेक्रेटरी है उन्होंने पूरी तरह से एश्योरेंस दी है, जो सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव्स है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के, उनके साथ बात करते हुए उनको कहा गया है कि उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। और ये कानून जो है अभी लागू नहीं हुआ है, ये लॉ अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और जब ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो इनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। तो यही वजह है कि अब इनको कहा गया है कि ये अपनी स्ट्राइक जो है वो वापस ले लें। जी ठीक है रईस, एक बार जम्मू का रुख कर लेते हैं। राजन हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। राजन, जम्मू में भी कल हालात काफी तनावपूर्ण बनते हुए नजर आए जब पेट्रोल और डीजल की किल्लत शुरू हो गई और चक्का जाम वहां पर कर दिया गया, नारेबाजी जमकर हो रही थी। लेकिन अब क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स ने बातचीत की है और काफी संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या हालात अब जम्मू में बने हुए हैं और क्या कुछ कहना है जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है जम्मू के खासतौर पर? देखिए जास्मिन, बिल्कुल सही आपने बोला कि अब काफ़ी सुखद बात जम्मू के लोगों के लिए ये है कि कल देर रात प्रशासन के साथ मीटिंग हुई है। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन और जो विभिन्न ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन हैं, सब ने एक कंबाइंड मीटिंग की है प्रशासन के साथ और ये फैसला लिया है कि वो अपनी स्ट्राइक को कॉल्ड ऑफ करेंगे। उसके पीछे 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहली वजूहत यह है कि जो दिल्ली में होम सेक्रेटरी ने एक आश्वासन दिया है कि जो भी फैसला लिया जाएगा इस कानून पे, हिट एंड रन कानून पे, इस पे संशोधन करने के लिए, वो उनसे इक़दामात में लेके, उनको विश्वास में लेके बातचीत के बाद ही फैसला लिया जाएगा। और उसके बाद आज जम्मू में नगर कीर्तन है, वो भी एक अहम वजह है कि जो आनंद शर्मा हैं जिन्होंने मुलाकात की प्रशासन के साथ, उसके बाद एक जॉइंट जो स्टेटमेंट है वो भी उनका आया है और उसमें उन्होंने साफ कहा है कि आज जो नगर कीर्तन भी जम्मू में है और कल जिस तरह से क्योस की स्थिति जम्मू में बनी हुई थी उससे और जो होम सेक्रेटरी का जो आश्वासन आया है उसके चलते हम अपनी आज की जो स्ट्राइक थी, जो 3 दिन की स्ट्राइक थी, आज उसका अंतिम दिन था, उसको हम कॉल्ड ऑफ करते हैं। हमें विश्वास है कि गवर्नमेंट जो फैसला लेगी उनके साथ बातचीत करके लेगी। ये बहुत ही सुखद बात है क्योंकि इससे ना बल्कि जो लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए हमें कल दिखे थे, आज पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी उपलब्ध है और जो लंबी लाइनें हैं वो भी नहीं है और जो लंबे लंबे जाम लगे थे, कल हमने देखा कि जो पेट्रोल पंप के बाहर इतनी लंबी लाइन थी कि उसकी वजह से बाकी जो कम्यूटर्स थे या बाकी जो गाड़ी चलाने वाले थे उनको भी काफी दिक्कतें आई, घंटों तक जाम लगे। लेकिन आज जम्मू वालों के लिए और सबके लिए एक सुखद बात यह है कि जो स्ट्राइक थी ट्रांसपोर्टर्स की, ऑयल टैंकर्स वालों की, वो अब कॉल्ड ऑफ हो गई है। आज नगर कीर्तन भी अपनी शोभा के साथ जो है पूरे कलरफुल तरीके से जम्मू में निकाला जाएगा और ज्यादा रश भी हमें सुबह से नहीं दिखा। पेट्रोल पंपों पे आराम से जो है लोग अपना पेट्रोल लेते हुए, भरवाते हुए दिखाई दिए। तो ये देर रात लिया फैसला एक सुखद खबर लेकर आया है जम्मू के लोगों के लिए। जी बिल्कुल राजन और रईस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। वहीं न्यूज 18 से बात करते हुए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जिम्मेदार ने कहा कि ट्रक ड्राइवरों का मुद्दा सुलझ गया है। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ड्राइवरों से हड़ताल खत्म कर काम पर वापस लौटने की अपील भी की है। ठीक सामने हूं और जिस तरह से ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक केंद्रीय गृह मंत्रालय में चल रही थी, केंद्रीय गृह सचिव
अजय भल्ला उनके नेतृत्व में उनके अध्यक्षता में ये बैठक हो रही थी। मेरे साथ में बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट हैं। सर, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा और किस एसोसिएशन से हैं? डॉक्टर हरीश सबरवाल, मैं पैसेंजर सेगमेंट का चेयरमैन हूँ, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। शायद 3 घंटे की बैठक चली है, क्या फैसला लिया? मतलब फैसला बताइएगा, क्या फैसला लिया? फैसला बहुत स्पष्ट रूप से लिया गया और लिखित रूप में लिया गया कि जो कानून में प्रावधान किया था, जो संशोधन नियम आया था इनका 106 का 2, जिसमें ड्राइवर के लिए जिसको हिट एंड रन का मामला बताकर संज्ञान में डाला गया, जिसमें 10 साल की सजा और 5-7 लाख के जुर्माने का प्रावधान था, उसको लेके ड्राइवर्स बहुत चिंतित थे, क्योंकि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी ऐसी नहीं और सड़कों पे आपको पता ही है कि उनकी गलती से नहीं, कई बार दूसरे की गलती से भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो ड्राइवर्स बहुत ही हताश और निराश थे, उन्होंने गाड़ियां खड़ी करनी शुरू कर दी। तकरीबन हमारा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं, इनके 90 लाख ट्रक और 17 लाख बसेस चलती हैं सड़क पे। तो ये हिंदुस्तान की एपेक्स बॉडी है, सबसे बड़ी बॉडी है मंत्रालय में, और यहाँ पर ये बैठ के आपस में तय हुआ है लिखित रूप में कि 106(2) को लागू नहीं किया जाएगा। वैसे भी अभी वो लागू नहीं हुआ था और ये आगे भी लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि इसकी जो ज्वाइंट कमेटी बनी है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की और गृह मंत्रालय की, वो बैठ के इस पर पूरी चर्चा और उसका विस्तार में इसके प्रो और कॉन्स नहीं समझ लेते, इनको लागू नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब था कि जो मसला था, जो अफवाहें थी, वो अब बिल्कुल हाउसेस माउथ भल्ला साहब ने खुद स्टेटमेंट दी है पूरी कि ये पहले भी अभी लागू नहीं किया गया था और आगे भी अभी लागू नहीं किया जाएगा, तो जब तक ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस इसमें। अब एक लाइन में और मैं स्पष्ट रूप से आपसे चाहता हूं कि कई आपके एसोसिएशन के जो अलग अलग ट्रक ड्राइवर सब लोग हड़ताल पे हैं जी, उसके वापसी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हमने अपील कर दी है, आपके मीडिया के माध्यम से भी अपील जा चुकी है, हमारी सोशल मीडिया पे भी जाएगी, हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, हमारे ऑफिशियल ग्रुप्स बने हुए हैं और लोगों को एजुकेट कर दिया जाएगा कि ये हड़ताल वगैरह कुछ नहीं करनी, क्योंकि सरकार ने इस कानून को, इस नियम को 106(2) को रोक दिया पूरी तरह। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ पे देखा जा सकता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय में बैठक समाप्त हो चुकी है। तमाम जो एसोसिएशन से जुड़े हुए तमाम जो डेलीगेट्स हैं वो बाहर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो जिस बात को लेकर एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि देश भर में काफ़ी परेशानियाँ बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह से एसोसिएशन के द्वारा एक बड़ा फैसला जो लिया गया था और कहा जा सकता है कि इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए अब इस मामले में पूर्ण तौर पे अब जो एसोसिएशन से जुड़े हुए तमाम जो अधिकारी हैं वो अब सोशल मीडिया पे अपने तमाम अपील्स भी कर रहे हैं। इसके साथ ही ट्रक एसोसिएशन हो या जो एसोसिएशन से जुड़े हुए तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप कोई भी हड़ताल पे ना जाएं और इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा लिखित तौर पर आश्वासन भी इन्हें दे दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक रवि के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और खबरों का सिलसिला जारी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। भूकंप, बाढ़ या आपदा के समय राहत बचाव को लेकर तैयारियों को परखा गया। कानपुर में सबसे बड़े श्मशान घाट भैरव घाट में ठंड से बचने के लिए जलती चिता के बगल में लेटा एक बुजुर्ग, वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 नहीं करता पुष्टि। जौनपुर में 10 हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने थाने में किया सरेंडर, पुलिस कार्रवाई के डर से हाथों में तख्तियां लेकर अपराध न करने के लिए शपथ। बरेली के फ्यूचर इंस्टीट्यूट में छात्र की मां लेडी डॉन की दिखी दबंग गई, गुरको संघ कॉलेज पहुंची लेडी डॉन ने स्टाफ के साथ की जमकर मारपीट। रायबरेली में पेड़ से टकराई पुलिस की गाड़ी, आवारा जानवरों को बचाने के चक्कर में हादसा, 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। शामली में युवक का शव मिलने से सनसनी, रजवाहे में जंगलों में पड़ा मिला युवक का शव, 2 दिन से घर से लापता था युवक। देवरिया में दबंग युवकों ने एक युवक को घर पर चढ़कर मारी गोली, घायल युवक को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। जालौर में एक प्रेमी ने प्रेमिका के घर जाकर की आत्महत्या, युवक ने खुद को मारी गोली, प्रेमी प्रेमिका के बीच चल रही थी अनबन। रायबरेली में गौवंशों के कटे हुए अवशेष मिलने से सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हाथरस में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी, देर रात दुकान में रखी अलमारी लेकर फरार हुए चोर, सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही पुलिस। सोलन में जिला स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगवाई CB नॉट और ट्रूनेट मशीनें, अब प्राथमिक स्तर तक बलगम जांच की मिलेगी सुविधा। सोलन में टीबी मुक्त पंचायत अभियान के तहत 1 दिवसीय गोष्ठी आयोजित, पंचायत प्रतिनिधियों के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद।
सोलन के वार्ड नंबर 2 में सड़क की खराब स्थिति से स्थानीय निवासी काफी परेशान। दोपहिया वाहन से लेकर सड़क पर पैदल चलना खतरे से खाली नहीं। नूरपुर के राजकीय आर्य महाविद्यालय में छात्रों ने नववर्ष मनाया। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष विक्रम पठानिया ने रहे शिरकत। वीर सावरकर नगर में चाकू मारकर एक युवक की हत्या करने की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया। साल के आखिरी दिन भी उत्तर और मध्य भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक देश के उत्तरी हिस्सों में छाया रहेगा कोहरा। नए साल की पहली तारीख पर अंतरिक्ष में होगी ऊंची उड़ान। PSLV C-58 से इसरो लॉन्च करेगा एक्सपोसैट मिशन। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी लॉन्चिंग। नए साल पर देश के अलग अलग शहरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। नोएडा में धारा 144 लागू। ड्रोन उड़ाने पर रहेगा प्रतिबंध। राजस्थान में सर्द हवाओं ने छुड़ाई कंपकपी। उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। ब्रेक के बाद खबर पुंछ से, जहां की मंडी तहसील के दूर दराज के इलाके गलीपिंडी में सीमा सड़क संगठन के लिए काम करने वाला एक लोड कैरियर खाई में जा गिरा। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घायलों को राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायलों की पहचान मोहम्मद बशीर निवासी गलीपिंडी और मोहम्मद इम्तियाज निवासी अजमाबाद मंडी के रूप में हुई है। 2 पेशेंट आए हैं, नेमली इम्तियाज़ अहमद और बशीर अहमद। एक रेजिडेंट है अजमाबाद का और दूसरा है गलीपिंडी का। तो इनकी हिस्ट्री है RTA की, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है इनका, ग्रीव डिपार्टमेंट से ये अभी हमारे पास लाए गए। तो फर्स्ट एड हमने दे दी है, फिलहाल तो स्टेबल है। इन्वेस्टिगेशंस होंगी और अकॉर्डिंगली बताएंगे कि कैसा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जम्मू का दौरा करने वाले हैं। JP नड्डा 7 जनवरी को जम्मू का 1 दिवसीय दौरा करेंगे। वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ, कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ बैठक की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जनवरी के महीने में जम्मू का दौरा करने वाले हैं। 7 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है जब JP नड्डा जम्मू का दौरा करेंगे। 1 दिवसीय उनका ये दौरा होगा। कई पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे, कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। और लगातार अब बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जहां बीते कल जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक की गई, जहां सुरक्षा स्थिति और विकासात्मक कार्यों की स्थिति पर मंथन किया गया। और अब खबर निकल कर आई है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 7 जनवरी को जम्मू का 1 दिवसीय दौरा करेंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि लगातार RSS की कई बैठकें जम्मू में आयोजित की जा रही हैं, जहां तमाम पदाधिकारी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। और अब JP नड्डा की अटकलें तेज हो गई हैं कि 7 जनवरी को वो जम्मू का 1 दिवसीय दौरा करने वाले हैं। कोर ग्रुप के मेंबर्स के साथ, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ JP नड्डा बैठक करेंगे। और समीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, JP नड्डा 7 जनवरी को जम्मू के दौरे पर आने वाले हैं और यहीं से ये स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए किस तरह से अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश जम्मू कश्मीर में कर रही है और शुरुआत इसकी हो चुकी है। समीर। बिल्कुल जैस्मिन, आपने सही कहा। देखिए, बीजेपी जो है इसका एक पहले से रहा, हमने हर टाइम देखा है कि जो बीजेपी है वो चुनाव मोड में पहले ही से आ जाते हैं। हालांकि कांग्रेस भी चुनाव मोड में है। कल कांग्रेस की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है दिल्ली में, जिसमें जम्मू कश्मीर UT के चीफ भी रहेंगे। 5 तारीख को उनके जो इंचार्ज जो नए बने हैं भारत सिंह सोलंकी, वो भी जम्मू पहुंच रहे हैं 5 तारीख को। 6 तारीख को वो श्रीनगर पहुंचेंगे। लेकिन बीजेपी के सबसे कदावर नेताओं में एक नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा 7 तारीख को जम्मू पहुंच रहे हैं। जाहिर तौर पर बीजेपी बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे कैंपेन शुरू करने वाली है। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि उसके बाद यहाँ पे
यूनियन मिनिस्टर अमित शाह भी आएंगे, राजनाथ सिंह पहले ही आ चुके हैं, इसी तरह से और कदावर नेता भी आएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भी यहाँ पे आने की संभावना है, क्योंकि उनको कई परियोजनाओं का इनॉग्रेशन करना है, जिसमें जो कश्मीर के साथ जोड़ने वाली रेल लिंक का उद्घाटन करना है, और भी कई उद्घाटन करने हैं, उनको भी आना है। उसके बाद लगातार अगले 3 महीने के दौरान जब तक वोटिंग नहीं होती है लोकसभा इलेक्शन के लिए, तब तक कदावर नेता, यूनियन मिनिस्टर, जो बड़े पदाधिकारी हैं नेशनल बीजेपी के, वो लगातार आएंगे। लेकिन जो जेपी नड्डा का अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, 7 तारीख का जो विजिट है, वो यहाँ पे जो बीजेपी हेडक्वार्टर में आएंगे और यहाँ पे दिन भर उनका मंथन रहेगा। पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं, कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं और बाकी जितने भी यहाँ पदाधिकारी हैं, उनके साथ लगातार मंथन रहेगा। और किस तरह से जम्मू कश्मीर में पार्टी को मजबूत किया जाए, किस तरह से जो उनका टारगेट है। देखिए, टारगेट इस बार सिर्फ जम्मू और उधमपुर वाली सीट जीतना नहीं है, बल्कि जो एक नई सीट डिलिमिटेशन के बाद अनंतनाग, पुंछ, राजौरी की जो सीट है जैस्मीन, उस पे उनकी नजर रहती है कि कश्मीर वैली से इन्होंने कोई सीट अभी तक नहीं जीती है। और ये कोशिश रहेगी कि कश्मीर वैली से जो राजौरी पुंछ जो सीट जो जम्मू में पड़ती है, उसका जो एक हिस्सा जम्मू में पड़ता है, उस सीट का, अनंतनाग वाली सीट का, तो उसको जीतने की कोशिश की जा सकती है। उसके लिए क्या प्लानिंग हो, क्या स्ट्रेटेजी हो, किस तरह से आगे बढ़ा जाए और बूथ लेवल पर किस तरह पार्टी को मजबूत किया जाए। देखिए, आरएसएस की जो बैठक अभी कुछ दिन पहले यहाँ जम्मू में मंथन हुआ था, यहाँ पे आरएसएस की लगातार बीजेपी के लीडरान से उनको डायरेक्शन दी गई थी कि आप बूथ को मजबूत कीजिए, अगर हम बूथ जीतेंगे तो हम जो चुनाव है, जो फाइट है, जीतेंगे। देखिए, इस बार जो इंडिया ब्लॉक है वो भी अपने दमखम से जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ सकता है। हालांकि उनमें आपस में अभी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, कौन कहां से लड़ेगा, लेकिन बीजेपी कोशिश कर रही है कि उनको उससे पहले अपनी मजबूती को दर्ज कराया जाए। बीजेपी के लिए बड़े चैलेंजेस भी हैं, उन चैलेंजेस को भी वो जेपी नड्डा अपनी पूरी रिव्यू करेंगे, फीडबैक लेंगे। जो ग्रास रूट लेवल पे वर्कर हैं, फंक्शनरीज हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, मोर्चा प्रेसिडेंट्स हैं, कोर कमेटी में, उनसे फीडबैक लेंगे कि आखिर कहां पे कमजोरियां हैं, उनको कमजोरियों को दूर किया, किस तरह से पोल कैंपेन किया जाए। तो समीर, एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह है कि अगर मुद्दों की बात की जाए तो कश्मीर घाटी में बीजेपी को गिनाने के लिए इस बार कई मुद्दे हैं, चाहे स्मार्ट सिटी का काम हो या फिर आतंकवाद की गतिविधियों में कमी हो, रिकॉर्ड तो टूरिस्टों का आना हो और वहां पर डेवलपमेंट हो, और कई तरह के जो प्रोग्राम्स बैक टू विलेज या फिर माय टाउन माय प्राइड, इस तरह के जो कार्यक्रम चल रहे हैं घाटी में, गिनाने के लिए बहुत है। लेकिन अगर जम्मू की बात की जाए तो स्थानीय मुद्दे जो जम्मू के हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लोगों में रोष है, चाहे सरोर टोल प्लाजा का मुद्दा हो या फिर स्मार्ट मीटर का मुद्दा हो या फिर इसके अलावा एक और टोल प्लाजा का मुद्दा भी उभर कर सामने निकल कर आया था। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर कहीं ना कहीं नाराजगी लोगों में बनी हुई है। तो इस बार स्थिति थोड़ी उलटफेर वाली नजर आ रही है और अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला बड़ा चुनाव है बीजेपी के लिए भी और तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए भी। तो कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग सिचुएशन तो बनी ही हुई है और बीजेपी के लिए भी, क्योंकि उन्हें खरा उतरना है जो उन्होंने दावे किए हैं। देखिए, बीजेपी के लिए एक, आपने सही कहा, एक इम्पोर्टेंट एक फाइट है धारा 370 हटने के बाद। हालांकि यहाँ पे डीडीसी पोल्स हुए थे या छोटे पोल्स हुए थे, लेकिन जो बड़े पोल हैं वो अब इस सूरत में है, वो इलेक्शन के सूरत में, और ये डिसाइड करेंगे कि आखिर 370 हटने के बाद बीजेपी क्या अपनी गढ़, हालांकि जम्मू में जो है उसका गढ़ रहा है, कई सालों से ये लगातार यहाँ पे जीतती रही है, तो क्या वो इसको रिपीट करेंगे? और अगर वो रिपीट करती है चुनाव में तो ये माना जाएगा कि धारा 370 हटाने के बाद लोगों में जो है खुशी है, लोग खुश हैं, सेटिस्फाइड है। लेकिन अगर उसके उलट हो जाता है तो ये पार्टी के लिए एक अच्छी बात नहीं होगी नेशनल लेवल पे। तो इसीलिए बीजेपी का पूरा फोकस है कि जम्मू कश्मीर, इसका पूरा फोकस है जम्मू कश्मीर से ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट है पार्टी ने रखा हुआ। जिस तरह मैंने कहा कि बिल्कुल समीर, चेहरा कितना इंपॉर्टेंट होगा इस पर भी क्या मंथन किया जाएगा? क्योंकि जम्मू में तो कई बड़े चेहरे हैं, लेकिन कश्मीर में कौन बड़ा चेहरा होगा, क्या इस पर भी मंथन किया जाएगा?
देखिए, चेहरा अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो चेहरा एक ही है, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। उसी चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा नेशनल लेवल पे जो लोकसभा के इलेक्शन है। अगर फिर विधानसभा के पोल्स हैं तो वो आगे की बात होगी, उसमें लोकल चेहरे कौन आगे आएंगे कश्मीर वाले से या जम्मू से, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन लोकसभा के इलेक्शन में चेहरा एक ही है, उसी चेहरे के अंदर ठीक है। यानी एक विस्तार से मंथन किया जाएगा जेपी नड्डा द्वारा, और 7 जनवरी को जम्मू के खास तौर पर दौरे पर आ रहे हैं, और किस तरह से उनका यह दौरा निकल कर आता है, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहता है। समीर, आपसे जुड़ेंगे, जानेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कश्मीर घाटी में शीतलहर के बढ़ने के साथ न्यूनतम तापमान 0 से नीचे लगातार बना हुआ है। नदियों, झीलों एवं झरनों तक में पानी जम गया है। डल की ऊपरी परत भी जम गई है। ठंड की वजह से आम जनजीवन पर इसका खासा असर देखा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें, बीते कल भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, जहां बर्फ की चादर डल झील पर नजर आ रही थी। यहां तक कि छोटी नदियां और झरने भी जम गए हैं। माइनस में लगातार तापमान बना हुआ है। घाटी के अधिकांश इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चिल्ले कलां के बीच कड़ाके की ठंड लोगों की परेशानी को और बढ़ा रही है, लेकिन सैयाह यहां पर भारी मात्रा में आ रहे हैं और इस ठंड का आनंद ले रहे हैं। खबर कठुआ से, जहां पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट और बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। महिला पुलिस स्टेशन ससुराल पक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने गई थी। महिला के अनुसार ससुराल पक्ष रसूखदार है, इसलिए उनके प्रभाव में आकर थानेदार कठुआ और एक महिला अधिकारी द्वारा उसके साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई। महिला ने डीजीपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। उसने कहा कि थाने के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएं और आरोपियों को सजा दी जाए, ताकि जनता का विश्वास पुलिस पर बना रहे। और इसी के साथ न्यूज़ एट 9 में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 JKLH पर जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए हिमाचल की खबरें।